ऋत्विक भंजानी और आशा जो थे एक ऐसा कपल थे जिनको साथ में देखकर सभी को लगता था कि ये लोग शादी जरूर करेंगे। लेकिन पिछले साल इन दोनों का ब्रेकअप हो गया जिसके बाद सभी लोग बहुत शॉक थे। अब पहली बार ऋत्विक ने अपने ब्रेकअप को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिससे लग रहा है कि वो आशा के साथ वापस आना चाहते थे, लेकिन आशा नहीं थी इसके लिए तैयार और उन्होंने इस रिलेशनशिप पे कसा है तंज। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल ऋत्विक से जब पूछा गया कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया है जिससे लग रहा है कि वो आशा के साथ वापस आना चाहते थे, रिलेशनशिप में वापस उनके साथ जो है अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आशा नहीं थी तैयार किसी भी एडजस्टमेंट के लिए और वापस आने के लिए रिश्ते में, जिसके बाद ऋत्विक ने उन पर कसा है ये तंज। कह रहे हैं कि जब रिलेशनशिप में दो लोग आते हैं तो कई सारे एडजस्टमेंट साथ में आते हैं। एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझकर, एक दूसरे की डिमांड्स को समझकर, एक दूसरे की हालतों को समझकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ता है और एडजस्टमेंट्स किसी भी रिश्ते के साथ आते ही आते हैं। लेकिन आप तब फेल हो जाते हैं जब आप एडजस्ट करना भूल जाते हैं या फिर सामने वाले के एडजस्टमेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वहीं ऋत्विक कह रहे हैं कि आजकल रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना या फिर रिलेशनशिप का टूटना इतना आसान इसलिए हो गया है क्योंकि कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा कि जब मुझे ये सिखाया जाता था कि ग्लास टूट जाता है तो उसके लिए आपको ग्लास फेंकने की जरूरत नहीं है, आप ग्लास को दोबारा जोड़ भी सकते हैं। तो मुझे पता है कि रिश्तों को किस तरीके से संभाल के रखने की जरूरत होती है। और मैं इसी ओल्ड स्कूल ख्यालात वाला हूँ कि मैं ग्लास को दोबारा जोड़ूंगा, उसको फेंक नहीं दूंगा। लेकिन ठीक है, जो भी होता है वो भगवान भरोसे होता है। ऐसे में ऋत्विक ने अपनी शादी के सवाल पे कहा है दैट ही ऑल्सो वांट्स टू मैरी, लेकिन शायद अभी तक उन्हें कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके। यानी कि बातों ही बातों में ऋत्विक ने आशा के ऊपर लगाए हैं कई इल्जाम कि आशा नहीं थी एडजस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी खबर के बारे में, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।